समाज की उन्नति के लिए मातृशक्ति की भागीदारी जरूरी है। अशोक पाल 9 मार्च को पाल बघेल महासभा द्वारा आयोजित होली मिलन व महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य कारण अब समाज की महिलाओं को मुख्य धारा में लाना और शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजा रानी मल्होत्रा मेयर प्रत्याशी शामिल हुई और तिलक राज ने भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया। राज रानी मल्होत्रा ने महिलाओं को अपनी ताकत को पहचानने के लिए कहा और हर क्षेत्र में अपना एक मुकाम बना रही हैं महिलाएं। इस कार्यक्रम में लगभग 250 से ज्यादा महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। माता अहिल्याबाई होलकर जी को पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की, मनमोहक कविताएं, पारंपरिक नृत्य किए। महिला विंग द्वारा ही पूरा मंच संचालन किया गया। महिला विंग ने भी गर्व महसूस किया। हर बार ये कार्यक्रम पुरुष करते थे, इस बार कार्यक्रम की पूरी बागडोर महिलाओं ने संभाली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल पाल बघेल महासभा के कार्यकारिणी और महिला विंग सदस्य वंदना पाल, पिंकी बघेल, प्रियंका पाल, सीमा बघेल, सीता कॉलोनी, नीलम पाल, सीमा बघेल, सूरत नगर, तनुजा बघेल, प्रीति बघेल, रितु पाल, निशा बघेल, पूनम पाल, सीनियर प्रधान सुघर सिंह पाल, प्रधान सर्वेश हंस, प्रधान राधेश्याम बघेल, पूर्व प्रधान प्रमोद पाल, संरक्षक राजवीर पाल, संरक्षक राजेंद्र पाल, महासचिव राम सिंह पाल, उप प्रधान मनोहर सिंह बघेल, उप प्रधान राम बहादुर पाल, उप प्रधान राकेश बघेल, अशोक पाल, सुनील बघेल, लितेश बघेल, विनय बघेल आदि मौजूद रहे। हमने पूरा विचार बनाया था महिलाओं के लिए कि यही महिलाएं अपना मंच संभालें और हमने सबने लोगों ने यही सोचा था कि इन लेडीजों को, महिलाओं को आगे बढ़ाएं। ये हमारा पूरा प्लान है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस टाइम। हम पहले जब जेंट्स सारे लोग काम करते थे तो महिलाएं कम आती थी। आज महिलाएं की वजह से महिलाएं बहुत सारी आई हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरा नाम अशोक पाल है और सबसे पहले तो हम अपने प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहेंगे, जो कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी महिला विंग्स को दी, एक मातृशक्ति को दी, तो ये बड़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि ये हिम्मत लोगों में होती नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क एक इतने बड़े आयोजन में उठा सके। तो अभी आप देख रहे होंगे काफी अच्छी संख्या में लोग आए हुए हैं, और लेकिन मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ अगली बार जब हम आप मिलेंगे अगली साल, तो ये कम से कम 1000 से ज्यादा की संख्या होगी। और इस आयोजन के लिए हमारे जितने भी प्रधान संपादक या संपादक जी हैं, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, और खासतौर पर महिला भी। लगभग कितनी महिलाओं को आज सम्मानित किया गया और एक प्रोग्राम में खास प्रोग्राम भी रखा है कि होली फूलों से खेली जाएगी, उसके बारे में एक्चुअली क्या है, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारा ये टारगेट है कि कम से कम अ, जितनी भी, पहले तो ये है कि जितनी भी महिलाएं आए हम सबको सम्मानित करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और लगभग आई थिंक 200 के आसपास महिलाएं हैं, तो वो सारी महिलाओं को हम सम्मानित करेंगे, ये हमारा टारगेट है। और दूसरा रही बात जो आपने पूछा कि फूलों से होली क्यों खेलेंगे, उसमें क्या होता है, जब रंग से होली खेलते हैं तो उसमें दुर्व्यवहार के ज्यादा चांस रहते हैं। तो हमारा सीधा सा मानना है कि किसी के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए हम फूलों के साथ होली खेलेंगे। जो महिला दिवस है कल था, और कल भी 3-4 बड़े कार्यक्रम थे। बीजेपी का था, न्यू कॉलोनी में था, एक किसी अन्य स्थान में था, ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में भी था। तो ये उसी कड़ी में माननीय होलकर जी के नाम पर ये कार्यक्रम आया। उस समय उन्होंने जो समाज में परिवर्तन किए, आप उनकी जीवनी पढ़िए एक बार। आज सरकारें उसी को लागू कर रही हैं, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको उसकी हिस्ट्री चाहिए तो माननीय अशोक दिवाकर जी उसको दे सकते हैं। कल भी ऐसा हुआ है एक स्थान पे, केवल महिलाओं ने मंच चल गया, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। होना चाहिए। मैं तो महिला कार्यक्रम के अभी जैसे वो चल रहा है, मैं तो साफ कहा कि अगर मैं इसकी शक्ति हूँ तो ये मेरी शक्ति है। मिलजुल के ही परिवार चलता है, मिलजुल के ही आदमी सामाजिक कार्य कर सकता है। कहे जी मैं अकेला कर लूंगा परिवार के लिए, इसमें वो नहीं कर सकता। और अब उसका जो मैंने तो साल सेवा की है पार्टी की, संगठन की, तो पार्टी ने ठीक समझा कि ये होनी चाहिए, तो महिला सीट हुई। तो अब नेचुरली है, उन्होंने ये हमें आशीर्वाद दिया है।
मैम, हर साल हम 4-5 साल से हम यहाँ इसी ग्राउंड में, इस स्कूल में प्रांगण में हम होली मिलन समारोह कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमने कुछ अलग करने का सोचा। महिला दिवस था 8 तारीख को, तो हमने सोचा कि क्यों ना महिलाओं को इस बार पूरा कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा जाए। तो इसलिए हमने ये सारा ऐसा कार्यक्रम बनाया और इसमें महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं अपने शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि जो आज हमें ये मौका मिला है वो पुरुषों के ही मुताबिक मिला है। अगर ये हमें पुरुष प्रधान समाज है उसने हमें ये अगर मौका नहीं दिया होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारे जो समाज, जो पाल बघेल समाज है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना। उन्होंने ये मौका दिया। वैसे तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, बट मैं ये चाहूंगी कि जो भी महिलाएं हमारे समाज की, जो हमारे पाल बघेल समाज की हैं, जो अभी पीछे हैं वो आगे आए और बढ़ चढ़ करके हर क्षेत्र में अपना योगदान दें और आगे बढ़ें। हाँ, मेरा नाम पिंकी चंदेल है और मैं भी आज पहली बार इस पाल सम्मेलन में जुड़ी हूँ। और मेरा सिर्फ एक मैसेज है टू ऑल द वुमेन्स कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, साथ-साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। और मैं चाहूँगी कि हर महिला को साल के एक दिन में ज़रूर अपना ब्लड टेस्ट, मेनली कॉमनली 3 टेस्ट ज़रूर कराएँ, ब्लड टेस्ट, थायरॉइड टेस्ट, विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो बस मेरा यही मैसेज अपनी वुमेन्स के लिए है। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं पाल बघेल महासभा से हो गए 10-12 साल हो गए जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लगा। आज का कार्यक्रम सभी महिलाओं ने किया। आज पूछना चाहेंगे आपसे, आज का सारा कार्यक्रम कंधे पे बाहर महिलाओं के था। हाँ जी, कैसा लगा और कैसी रही है जिम्मेदारी? बहुत अच्छा लगा। आज सच में लग रहा है कि महिलाएं कुछ भी कर लें, सब कुछ कर सकती हैं, किसी भी काम में पीछे नहीं है। महिला शक्ति हर जगह। खास संदेश महिलाओं के लिए क्या देना चाहेंगे? यही खास संदेश है कि भाई अपनी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियों से मुंह मत तोड़ो, लेकिन उनके साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाओ। और मैं भी पहली बार ही पाल बघेल समाज से जुड़ी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं लगा कि हमारी सभा का, खासतौर से पाल बघेल सभा का ये ऐतिहासिक फैसला था कि महिलाओं को मंच देना, वरना आज से पहले शायद हम में से किसी को मौका नहीं मिला था कि इस तरह से हम अपनी बात यहाँ रख सके। तो कहते ना, मैं तो यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ताकि समाज सुधरे। कहते ना कि एक महिला से ही पूरे घर की जिम्मेदारी होती है और एक महिला अगर शिक्षित है तो वो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है, एक परिवार के साथ वो दूसरे परिवार। क्योंकि एक पुरुष होता है, उसको अगर हमने पढ़ा दिया तो उसका एक घर है, लेकिन महिला दूसरे घर भी जाती है, वहां पे भी वो शिक्षित करती है। तो कहते ना, एक नारी सब पे भारी। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला, इसमें मैं अपने महिला सशक्तिकरण के ऊपर अपने विचार व्यक्त मैंने किए। जो पाल बघेल महासभा जो होली का आयोजन किया है, वो हमारी जो देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, जो उन्होंने इन महिला भी हैं और इस देश के लिए उन्होंने इतिहास रचा है इस भारत में। उनको इस भारत के इतिहास रचते हुए, देखते हुए आज महिलाओं का सम्मान भी हो रहा है और हमारे जो महापुरुष और एक बुजुर्ग हमारे जो आए हुए हैं उनका भी सम्मान होगा। और मेन मकसद यही था कि जो अहिल्याबाई के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और वो हमारी कुल की देवी हैं। बस इतने ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।